अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम विसाम है और मैथमेटिक्स का ये आपका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। हम सिंथेटिक डिवीजन पर बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, हम सिंथेटिक डिवीजन पर बात कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने सिंथेटिक डिवीजन का कर लिया था। इसका काम ये होता है, ये आपको कोशेंट निकाल कर देता है और रिमाइंडर निकाल कर देता है। रिमाइंडर को हम रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते थे और सेम इधर भी। अगर तो उन्होंने लिखा नहीं है कि आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें तो आप रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या था? रिमाइंडर थ्योरम ये भी यही था कि आपके पास पी ऑफ एक्स अगर कोई पोलिनोमियल है, उसको आप डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए एक फैक्टर के साथ। तो जब आप ये एक्स की जो वैल्यू है, एक्स माइनस ए को ज़ीरो पुट करें और एक्स की वैल्यू क्या आती है ए, इस ए वैल्यू को जब आप इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। मतलब ये है कि एक्स की अगर वैल्यू मेरे पास 3 आती है और मेरे पास एक पोलिनोमियल है 2x+3, तो अगर मैं इसकी वैल्यू इधर पुट करूँगा 3, तो 2/3 + 3 6 + 3, ये मेरे पास जो 9 आंसर आएगा ये क्या है? रिमाइंडर है। मतलब ये है कि अगर मैं x-3 को इसको मैं p ऑफ x से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 9। इसी रिमाइंडर को हम किससे भी निकाल सकते हैं? सिंथेटिक डिवीजन से भी हमने निकालने सीखा है। अच्छा, अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए, मतलब कि आप वो वैल्यू पुट करें और आंसर क्या आ रहा है ज़ीरो, तो हम बोलते हैं ये जो आपने डिवाइड किया है ना जिस टर्म से x-a x-2 है, इसको हम बोलते हैं ये क्या है? फैक्टर। ये क्या है? फैक्टर। और ये जो a वैल्यू थी, अच्छा मैं पूरा इरेज करता हूँ। आपने जब पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस ए टर्म से और आपके पास अगर पी ऑफ ए ज़ीरो आया, इसको हम बोलते थे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर थ्योरम। इसका मतलब ये जो एक्स माइनस ए है ये क्या होगा? आपका फैक्टर। एक्स माइनस ए क्या है? आपका क्या है? फैक्टर। एक्स माइनस ए क्या है? फैक्टर। और ये जो ए है, ए जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे वो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल का क्या है? ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। मतलब कि ये वाली वैल्यू ए जो हम पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में, तो वो क्या होता है? पोलिनोमियल क्या हो जाता है? ज़ीरो। ठीक है। मैं दोबारा आपको बता दूं कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स आप डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से और आपके पास रिमाइंडर आता है ज़ीरो, तो x माइनस ए को हम कहेंगे, ये जो आपके पास पूरी की पूरी टर्म होगी x माइनस ए को हम कहेंगे फैक्टर। ये क्या है? इसका फैक्टर। और ये जो x माइनस ए को हम ज़ीरो पुट करेंगे तो x की जो a वैल्यू आएगी, ये a वैल्यू आएगी, इसको हम बोलेंगे ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया? फैक्टर और ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल में फ़र्क। ये a वैल्यू आपके पास ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल होगी क्योंकि इसको जब हम अपने पोलिनोमियल में पुट कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो। और x माइनस ए को फैक्टर हम बोल रहे हैं क्योंकि जब हम इससे डिवाइड कर रहे हैं अपने पोलिनोमियल को तो आंसर क्या आ रहा है? ज़ीरो। अच्छा, अब आपको मेरे ख्याल में फैक्टर में और ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल में फ़र्क समझ आ गया। अच्छा, अब वो बोलते हैं फाइंड एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर रही है, तो मतलब कि इसको हम डायरेक्ट जो है फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह लगाकर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला है कि सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है तो हमारे लिए कंपलसरी हो गया सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है। अच्छा, अब उन्होंने बोला है इफ़ थ्री इज़ अ ज़ीरो पोलिनोमियल। हम करते हैं पार्ट नंबर इसका, जिसमें टर्म्स वगैरह मिसिंग हो, पार्ट नंबर 3 करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आसान, पार्ट नंबर 3 करते हैं। बोलते हैं -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। -1 क्या है? ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एच की। अच्छा, हमने एच निकालना है। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है? पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? 2 of x³ +5h(x-23)। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था पिछले क्वेश्चंस में भी कि आपके पास जब भी आप पोलिनोमियल लिखें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखें, x³ वाली टर्म इधर x² वाली टर्म क्या है? मिसिंग है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप लिखना ही, ये देखें, आप लिखना ही शुरू करें हाईएस्ट पावर से। अच्छा,
इधर हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब से बड़ी है, एक्स क्यूब लिखें, उसके बाद इस पावर को कम करते जाएं, एक्स स्क्वायर लिखें, एक एक पावर कम करते जाएं, 3 - 1 2 1 और 0। अच्छा अब देखें एक्स क्यूब के साथ क्या है, 2 2 इधर लिख दें, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं तो उसके साथ क्या हो जाएगा 0, एक्स के साथ है 5h, एक्स वाली के साथ क्या लिख दें 5h, और कांस्टेंट के साथ क्या है -23 एक्स 0 का मतलब कांस्टेंट ही होता है। अब बाकी जो बचती टर्म्स हैं उनके साथ क्या लगा दें, प्लस, तो पोलिनोमियल आपके पास क्या बन गया, 22x³ प्लस 0x स्क्वेयर प्लस 5hx -23, एक्स 0 आपको पता है 1 होता है, तो ये आपके पास पोलिनोमियल आ गया। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है, -1, मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या होगी -1, क्योंकि वो ए था ना, एक्स इज इक्वल एक्स माइनस ए जो फैक्टर होता था उसको हम क्या करते थे, 0 पुट करते थे क्योंकि वो फैक्टर है, ठीक है, और हम उससे क्या निकालते थे, वैल्यू। वो ए क्या था, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इधर डायरेक्ट हमें 0 दे दिया गया तो उधर हमने -1 यूज कर लिया। आप लोगों को अभी समझ आ गई होगी, जीरो ऑफ पोलिनोमियल इधर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स की जो भी वैल्यू है, इधर क्या है -1, जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स की हम वो वैल्यू पुट करते हैं। सेम वही काम करेंगे जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। हम ये वाली जो कोफिशेंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 2x एक्स, अच्छा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ना समझ सही आ जाए। अच्छा एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है 0, एक्स का कोफिशेंट क्या है 5h, याद रखिएगा 5h, बच्चे h को इग्नोर कर देते हैं, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म क्या है -23। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है, जो ए वाली टर्म आती थी उसको इधर लिखते थे, सेम वैसे ही करेंगे। आपका पहली वाली टर्म एज इट इज़ नीचे आ जाएगी 2, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -2, 0 -2 आपके पास आ गया -2, -1 मल्टीप्लाइड -2 ये क्या आ जाएगा आपके पास 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 ज़ार 2। अच्छा ये h आता है तो इसको हम डायरेक्ट 5h+2 लिख देंगे, 5h+2, और एंड पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा -5h - 2, माइनस इन सब से मल्टीप्लाई हुआ है ना, इधर अगर मैं रफ वर्क करता हूँ 5h+2 से क्या मल्टीप्लाई हुआ है -1, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा -5h -2 -23। अच्छा अब ये अगर जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, ये क्या है जीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि जब हमारे पास जीरो ऑफ पोलिनोमियल को हम फ्रैक्शन में पुट करते हैं, जो भी हमारे पास पोलिनोमियल होता है उसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास जो भी रिमाइंडर होता है वो क्या होता है 0। तो ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0, इस रिमाइंडर को हम 0 पुट करेंगे h की, सिंपल सिंपल तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अच्छा -5h -25 को 0 पुट किया, इधर से h की वैल्यू आ जाएगी 25/-5, h के आ गया आपके पास -5, ठीक है। डायरेक्ट ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये उधर 25 जाएगा 25 हो जाएगा, और ये -5 इधर डिवाइड हो गया, और आपके पास h के आ गया -5, ठीक है। h की -5 वैल्यू आ गई है, ठीक है, इसको आप लोगों ने हाईलाइट कर देना है। होप सो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है, इसको गौर से देखिएगा। मैं बोला था h हमने निकालना है सिंथेटिक डिवीजन से, -1 जो है 0 है पोलिनोमियल का। मैंने आपको बताया था x - a को जब हम डिवाइड करें पोलिनोमियल से, तो अगर तो हम डिवीजन करने के बाद हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आए, तो वो x - a जो फैक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, x - a जो फैक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, फैक्टर, फैक्टर कहते हैं। x - a जो रूट होता है या जो वैल्यू होती है आपकी, उसको हम फैक्टर कहते हैं, और वो जो a की वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल।
तो जब हम ज़ीरो पोलिनोमियल से हमारे पास जो भी रिमाइंडर आएगा तो वो रिमाइंडर भी ज़ीरो होना चाहिए, तो रिमाइंडर को ज़ीरो पुट किया, एच की हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है यूजिंग सिंथेटिक डी एंड फाइंड एल एंड एम। सेम। अब वो देखें, अब पहले क्या था, पहले अगर हमारे पास डायरेक्ट 3 4 वैल्यूज दी हों तो वो क्या होते हैं, ज़ीरो, ज़ीरो पोलिनोमियल, और उनका रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो। रिमाइंडर हम ज़ीरो पुट करते हैं। अब इनमें फैक्टर्स का नाम दे दिया, सेम वही बात है, फैक्टर के साथ बस एक्स आता है। अगर मैं 3 लिखता हूँ ना, इस मैं इधर अगर लिखा होता -3, इसकी जगह अगर ऐसे भी लिखा हो -3 एंड 2 आर ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड एम एल एंड, सॉरी, फाइंड एल एंड एम, तो सेम वही बात है। ठीक है, सेम वही बात है। फैक्टर्स जब आप एक्स, आप लेट एक्स कर देते हैं किसी भी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल को, और फिर आप उसको एक साइड पर ले जाते हैं, तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही जो डायरेक्ट वैल्यू को लेते हैं तो वो होता है ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। जितनी बार मैंने ये रिपीट किया आप लोगों को मैं भी भूलेगा नहीं, क्योंकि ये अभी पूरी एक्सरसाइज में ये ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल बार बार यूज़ होगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, अब ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। अच्छा, दोनों फैक्टर हैं। अब इसको गौर से देखिएगा, पहले हम एक रिमाइंडर निकालेंगे, उसको ज़ीरो पुट करेंगे, एक फैक्टर को सिंथेटिक डिवीजन से डालकर इसको हम यूज़ करेंगे एक्स इज इक्वल टू -3, उसको इसके ज़रिए रिमाइंडर निकालेंगे, फिर दूसरा रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, उसको भी ज़ीरो पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन एल एंड एम में आ जाएंगी। उस उन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम एल और एम निकाल लेंगे। ठीक है, लीनियर फैक्टर्स, लीनियर इक्वेशंस आएंगी, वो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, वो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, अब देखिएगा, मैं फर्स्ट फैक्टर यूज़ करता हूँ। फर्स्ट फैक्टर क्या है? अच्छा, सबसे पहले हम पी ऑफ एक्स ले लेते हैं ताकि हमारी आसानी हो जाए। अच्छा, पी ऑफ एक्स क्या है? आपके पास कोई टर्म मिसिंग नहीं है। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं करूँगा। अच्छा, दोनों में कोई टर्म मिसिंग नहीं है, तो मैं दूसरा वाला क्वेश्चन करता हूँ। पहला वाला आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, अच्छा, एक्स क्यूब -31 एक्स स्क्वायर प्लस 2mx+6। अच्छा, x0, x1, x2, x3 कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर है आपके पास x-1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू ये क्या आएगा, 1। 1 एक पहला फैक्टर आया। ठीक है, सेम सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। ठीक है, 1 इधर साइड पर आ गया, और इधर जो इसके कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का -31 और एक्स का 2m, याद रखिएगा ये जो टर्म्स है इनको भी आपने साथ लेना है। अच्छा, ये 3l है। ठीक है, 3l, -3l और +6। अच्छा, अब देखिएगा, सेम पहली टर्म ऐसे ही, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को, इसको और इसको, और आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपके पास -3l +1 बन गया, फिर दोबारा वही वैल्यू वापस आ जाएगी। 1 मल्टीप्लाई होगा -3l+m से, तो वही आंसर वापस आएगा। और ये आपके पास 2m माइनस, ये क्या बन जाएगा, 2m-3l+1, और फिर दोबारा ये इसके साथ 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या चला जाएगा, 2m-3l+1, और एंड पर क्या रह जाएगा, 2m-3l+1+6। ठीक है, सेम इसको ज़ीरो पुट करेंगे। क्वोशंट क्या आया, सॉरी, रिमाइंडर आपके पास क्या आया? रिमाइंडर आपके पास आया 2m-3l+1+6 क्या हो जाएंगे, 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2m
माइनस थ्री एल प्लस सेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के इक्वल क्यों किया है? क्योंकि ये क्या है? फैक्टर या ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, तो उसके लिए रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, इसको मैंने वन का नाम दे दिया और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ब्लू से। अच्छा, नेक्स्ट अगला फैक्टर लेते हैं, सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर आपके पास क्या है? एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर से एक्स की वैल्यू क्या आई? माइनस वन। सेम वही वैल्यूज़ लेंगे, वन माइनस थ्री एल टू एम प्लस सिक्स, वन माइनस थ्री एल से दरमियान में करते हैं, वन माइनस थ्री एल टू एम प्लस सिक्स, टू एम प्लस सिक्स। सेम वैसे ही हमारी टर्म्स बनेगी। ठीक है, इधर माइनस वन बस आ गया, पहली टर्म ऐसे ही नीचे आ जाएगी, वन मल्टीप्लाइड वन माइनस वन, ये आपके पास माइनस थ्री एल माइनस वन आ जाएगा, और माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस में सारी हो जाएंगी, प्लस वन। और ये आपके पास थ्री एल प्लस टू एम प्लस वन। ठीक है, और दोबारा ये सारी टर्म्स को क्या कर देगा? माइनस थ्री एल माइनस टू एम और माइनस वन, और माइनस थ्री एल माइनस टू एम, और ये माइनस वन प्लस सिक्स, ये आपके पास प्लस फाइव आ जाएगा। इधर रिमाइंडर क्या आया आपके पास? माइनस थ्री एल माइनस टू एम प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। इसको टू का नाम दें और दोनों को यूज़ करें। इसको किसका नाम देना है? टू का। दोनों वैल्यूज़ को हम उधर लिख लेते हैं। ठीक है, टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन, टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन, और ये है इसमें भी एम वाली माइनस टू एम माइनस थ्री एल माइनस टू एम माइनस थ्री एल प्लस फाइव। अच्छा, अब इन दोनों को हम, इन दोनों वैल्यूज़ को, ये वन थी और ये क्या थी? टू थी, इन दोनों को सिंपली अगर हम ऐड कर दें तो ये माइनस टू एम कैंसिल हो जाएगा और पीछे एल ही रह जाएगा, एल की वैल्यू आएगी। फिर एल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, एम की आ जाएगी। ठीक है, एडिंग वन एंड टू। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता। टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस टू एम माइनस थ्री एल प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों टर्म्स काट गई, ये दोनों ऐड होगी, माइनस सिक्स एल और ये सेवन, फाइव ज़ार ट्वेल्व, सेवन और फाइव, फाइव फाइव टेन और इलेवन ट्वेल्व, ये आपके पास आ गया। इधर से आपकी इधर इक्वेशन चली जाएगी, माइनस सिक्स एल और ये ट्वेल्व उधर दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, सिक्स एल इज इक्वल टू ट्वेल्व, और एल क्या आ जाएगा आपके पास? टू। सिक्स उधर डिवाइड हो जाएगा, सिक्स वन ज़ार सिक्स, सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व, एल क्या आ गया आपके पास? टू। एल की वैल्यू आप इसको थ्री का नाम दे दें और इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, मैं वन में पुट कर देता हूँ, पुट थ्री इन वन। ठीक है, वन, वन क्या था आपके पास? टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन, टू एम माइनस थ्री एल प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, एल क्या है आपके पास? टू, टू हम पुट करते हैं। अच्छा, टू एम माइनस सिक्स प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो, टू एम आपके पास प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एम की वैल्यू इधर से आपके पास माइनस वन बाय टू। लास्ट पर दोनों वैल्यूज़ आप लोग ब्लॉक करके लिख दीजिएगा। एम की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन बाई टू और एल की वैल्यू आ गई टू। अच्छा, अब आप लोग चेक कैसे करेंगे कि ये वैल्यूज़ ठीक हैं या गलत हैं? जो भी दोनों इक्वेशंस आई हैं ना बेटे, ये एम और एल वाली, इसमें आप लोग ये एम एल की वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास एक और पॉलिनोमियल आएगा, और आप बेशक इधर भी पुट करें, आपका आंसर हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। आप इन इक्वेशंस में एम और एल की वैल्यूज़ पुट करें ना, ये वाली जो इक्वेशंस है वन और टू वाली, तो आपका एम और एल का आंसर ज़ीरो आता है, तो ये वाली इक्वेशंस बिल्कुल आपकी ट्रू है। सेम जैसे वो एक्सट्रानियस रूट्स में हमने चेकिंग की थी, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं।
ये तब आपने करना है जब आपके पास 4 से 5 मिनट रह जाएं, रीचेकिंग का टाइम हो।